नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे और एक दवा और उसके बारे में जिसका नाम है यूनी एंजाइम। जी हाँ, ये ब्रांडिंग है, ये पैकेजिंग है और साल भर से एक दशक हो गया इसी ब्रांडिंग में आता है। ये दवा क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है, सारे के सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यूनी एंजाइम किस प्रकार की दवा है? देखो, यूनी एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि आपके डाइजेशन में मदद करता है। मतलब पाचन तंत्र है हमारे, और पाचन तंत्र की जो पाचन की प्रोसेस है उसमें मदद करता है। नेचुरली बॉडी की जो पाचन तंत्र है उसको रेगुलेट करने के लिए एंजाइम से प्रोटीन्स होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन्स हो, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो कुछ हद तक डाइजेशन मुंह में होता है, कुछ हद तक स्टोमक में, कुछ हद तक स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वहाँ पे किसी किसी इंसान के शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम कम मात्रा में मिलता है तो दिया जाता है। अब बात करते हैं यूनी एंजाइम की सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो देखो, सॉल्ट कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है फंगल डायस्टेज। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है क्या है, फंगल डायस्टेज है, यहाँ पे पेपाइन है, यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल है। तो ये तीन अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आता है, फंगल डायस्टेज, पेपाइन और चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल आपकी जो जिन लोगों में डाइजेशन ठीक से नहीं हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो एब्जॉर्ब करता है गैस को, एक्स्ट्रा गैस जो प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और ये जो फंगल डायस्टेज है वो एक एंजाइम है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आता है जो पेपाइन, वो भी एक प्रोटीएज है, मतलब प्रोटीन को काटने वाला एक एंजाइम होता है। जितने प्रोटीन आप खाते हो, जो मीट वगैरह आप खाते हो, फिश खाते हो, एग खाते हो, अंडे, सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। और इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। पेपाइन एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो इसके अंदर जो है आपको पेपाइन होता है। पेपाइन नेचुरली पपीता के अंदर पाया जाता है। तो ठीक है, वही एक चीज़ इसके अंदर पैकेज किया हुआ है। तो एक ओवर द काउंटर सप्लीमेंट है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है, आप जाके इसको खरीद सकते हो, एज ए सप्लीमेंट के तौर पे आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनी एंजाइम की ट्रीटमेंट, मतलब क्यों दिया जाता है। यूनी एंजाइम तभी दिया जाता है जब आपको डाइजेशन में इशू हो। अब डाइजेशन में इशू बहुत कारण लोगों को हो सकता है। देखो, किसी पर्टिकुलर सर्जरी के बाद आपको ये टैबलेट ज़रूरत हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी हुआ है आपको, उसके बाद मतलब जॉन्डिस था, आप खा नहीं पा रहे ठीक से जो भी खाना आप खा रहे हो, आप चाहे वाइट सिंपल चावल, दाल चावल खा रहे हो, फिर भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे जाके आपको ऐसे एंजाइम्स लेना होता है। जब इस एंजाइम लेने के साथ साथ, एंजाइम का काम क्या होता है, बेसिकली आप जो भी खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसको वो डाइजेस्ट करे, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्से में ऐसे बांटे ताकि कोशिका उसको इस्तेमाल कर पाए। तो उसके लिए शरीर नेचुरली एंजाइम तैयार करता है, मगर कुछ कुछ इंसान के शरीर में नेचुरल एंजाइम तैयारी की क्षमता जो है वो घट जाता है, और तैयार करने की क्षमता जब घट जाता है तब जाके हम यूनी एंजाइम जैसे सप्लीमेंट्स चाहिए होता है, जैसे कि बाहर से एंजाइम हम डालेंगे। तो खाना खाने के बाद इस टैबलेट्स को हमको लेना पड़ता है जिससे कि खाना डाइजेस्ट होने में मदद मिल सके। तो इंडाइजेशन जिन लोगों में होता है, या फिर बहुत सारे लोगों में जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जिन लोगों में होता है, उसके साथ साथ जो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कोई दूसरी बीमारी के कारण, उनमें भी जो है यूनी एंजाइम दिया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो यूनी एंजाइम के साइड इफेक्ट्स वैसा कुछ है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत सालों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है कभी कभार जब आप स्टार्टिंग में इसको ले रहे हो तो आपका जो स्टूल है वो डार्क कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नेचुरली आपको नहीं होता है, इसको लेने के साथ साथ हो रहा है, तो पहले कुछ दिन तक हो सकता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और रेयर केसेस में डायरिया हो सकता है, मगर डाइजेशन मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर आप ले ले तो हो सकता है। अदरवाइज अगर दिन में 1 ले, 2 ले या फिर 3 तक भी ले सकते तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात करते हैं यूनी एंजाइम की इफेक्टिविटी के बारे में। पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन गिनी पिग, बहुत ट्राई किया क्योंकि मेरे आईबीएस था, तो आईबीएस में मुझे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता था। तो आई यूज टू टेक यूनी एंजाइम दिन में 3 बार, फिर 2 बार, ऐसे कर करके मैंने डिपेंडेंसी को लूज किया है। अभी भी एज ए मेंटेनेंस डोज में कभी कभार लेता हूँ, जब कभी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन इंटेक हो गया जिसको डाइजेस्ट करना है, या फिर फैट इंटेक ज़्यादा, जनरली प्रोटीन इंटेक अगर ज़्यादा होता है तब जाके यूनी एंजाइम में लेता हूँ। तो उससे एज ए सप्लीमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल करो। और इसका जो प्राइस भी है 70 रुपये 15
टैबलेट की जो प्राइस है 70 पॉइंट समथिंग, तो 70 रुपये के अंदर 15 टैबलेट आ जाता है। और इफेक्टिविटी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको लेने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कुछ खा लेंगे और इंडियन खा ले तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोचे कि ऐसा काम नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आप खा लिए, भले ही उसमें प्रोटीन था मगर स्पाइसी ज़्यादा था, इंडियन ले लिए उसके बाद ठीक हो जाएगा आप सोच रहे हो, तो ये नहीं होता। ये उस तरीके से काम नहीं करता। ये एज अ सप्लीमेंट नेचुरली आपका जो बॉडी का प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम है उसको बढ़ाता है सप्लीमेंट के तौर पे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इफेक्टिविटी की बात करें तो मैं कहूँगा सो इफेक्टिविटी है। उतना कुछ मुझे अलग से डिफरेंस और फ़र्क नहीं मिला, मगर सो इफेक्टिविटी ठीक ठाक काम कर लेता है एज अ सप्लीमेंट। अब इसकी अलग अलग रिप्लेसमेंट की बात करें तो है इनजॉक्स बोल के एक दवा है, उसके साथ डाइजेस्टर बोल के एक दवा आता है। वो दो दवा में भी सिमिलर कॉम्पोजिशन है और सेम कॉम्पोजिशन है। और एक सिमिलर कॉम्पोजिशन की और एक कैप्सूल में आपको बोलता हूँ, वो भी है जिसको मैंने इस्तेमाल किया, जो एरिस्टोजाइम बोल के आता है। वो भी फेमस है। वो सिरप फॉर्मेट में आता है और टैबलेट फॉर्मेट, कैप्सूल फॉर्मेट में भी आता है। तो आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसके बदले में इनजॉक्स, डाइजेस्टर या फिर एरिस्टोजाइम। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर इस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक से मिला और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी दवा के बारे में आप जानकारी ले सकें और किस काम आता है उसके बारे में जान सकें। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।